गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली कक्षा में आपने लंग लकार, लट लकार, लंग लकार से लेकर के विधिलिंग लकार तक 5 लकारों का अध्ययन किया था। आज हम आप लोगों को कारकों के आधार पर अनुवाद के नियम बतलाएंगे। सर्वप्रथम हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के विषय में जानेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। नियम 1, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह जो है वो ने, कर्ता ने है। ये कहीं कहीं छिपा रहता है, जैसे राम लिखता है। अब यहाँ पर ने, कर्ता राम है लेकिन ने यहाँ पर छिपा हुआ है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, अर्थात जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। रामः लिखति, इसमें ने छिपा है और रामः में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। नियम 2, संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए शब्द निरर्थक होते हैं, व्यर्थ होते हैं। शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता है। अतः अर्थ बनाने के लिए संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः, रामः राम, अतः राम शब्द है जिसमें विसर्ग लगा दिया गया, रामः। गजः हाथी, शुकः तोता आदि। नियम 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बनाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में तट शब्द है, विसर्ग लगाया, तटः बन गया। स्त्रीलिंग में तटी हो जाता है और नपुंसक लिंग में तटम। नियम 4, अव्ययों के साथ तथा केवल नाम के कथन में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय बच्चों अव्यय के रूप नहीं चला करते हैं, वो सदैव उसमें प्रथमा विभक्ति ही रहती है, उसका वचन भी एक वचन ही रहता है। जैसे गांधी, बापू इति प्रसिद्धा अस्ति। गांधी बापू इस नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू नाम एक एव महापुरुषा आसीत। नेहरू नाम के एक ही महापुरुष थे। यहाँ पर नाम के कथन में जैसे गांधी, बापू, नेहरू, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, अर्थात प्रथमा विभक्ति इसमें है। आदर्श वाक्य, लड़का और लड़की पढ़ रही है। लड़का और लड़की, अर्थात एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, पढ़ रही है और से जुड़ा हुआ है वाक्य, इसलिए अर्थात द्विवचन होगा। बालक, बालका, बालिका च, बालक और बालिका, अर्थात दो लोग हैं, दो कर्ता हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया द्विवचन की लगी, पठतः।
बालकः बालिका च पठतः। भानु या शशि जाता है। अब इस पे या लग गया है। हिंदी वाक्य में या शब्द का प्रयोग किया गया है। भानु या शशि जाता है, दोनों में से कोई एक जाता है तो कर्ता एक वचन अर्थात कर्ता एक ही होगा, इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगेगी। भानु शशि वा गच्छति। भानु वा अथवा शशि गच्छति जाते हैं, ये जाता है, दो में से कोई एक जाता है। शुकः एकः पक्षी अस्ति। तोता एक चिड़िया है। तोता तोता एक वचन, केवल एक ही तोता है, इसलिए तोता शुकः एकः पक्षी अस्ति। अस्ति क्रिया जो है वो एक वचन की है। यह एक नगर है। इदम एकम नगरम अस्ति। यह एक नगर है। नगरम नपुंसकलिंग है। नगरम प्रथमा विभक्ति लगी। एकम नगरम में भी प्रथमा है, एकम में भी प्रथमा है। एक नगर है। यह एक नगरी है। यम एका नगरी अस्ति। यहाँ पर नगरी जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त की गई है। स्त्रीलिंग में लिखी गई है नगरी। नगरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यम शब्द का प्रयोग किया गया। यम सर्वनाम का प्रयोग किया गया। एका हो गया, एकम की जगह एका नगरी अस्ति। जैसे लता लते लता होता है, वैसे एका नगरी अस्ति। यम एका नगरी अस्ति। दूसरा आता है कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह है को। नियम 1, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्तूरी इप्सितमम कर्म, अर्थात कर्ता को जो सबसे ज्यादा अनिष्ट होता है वो कर्म होता है। अर्थात जिस पर क्रिया का फल समाप्त होता है या पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे लड़का बंदर को मारता है। लड़का किसको मारता है? हमने प्रश्न किया, क्रिया में प्रश्न किया कि लड़का किसको मारता है, तो उत्तर मिला बंदर को। तो बंदर क्या हो गया? कर्म कारक। इसलिए बंदर में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालका वानरम ताड़यति। वानरम में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। यहाँ ताड़ियत क्रिया का फल जो है वो वानर पर पड़ता है, अतः उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। विशेष, क्रिया के पहले किसको अथवा क्या लगाने से जो उत्तर में आता है वह कर्म होता है। हिंदी में कर्म का चिन्ह को है, यह कहीं कहीं छिपा भी रहता है। जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को। अब यहाँ पर को शब्द छिपा हुआ है, लेकिन छिपा होने पर भी हम कर्म में जो है
द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। रामः पुस्तकम पठति, यहाँ कर्म का चिन्ह को छिपा है और इसमें क्या लगाने से क्या पढ़ता है, उत्तर में पुस्तक आती है, अतः उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। वाक्य में यदि कर्म एक होता है तो उसमें एक वचन, दो हो तो द्विवचन और दो से अधिक हो तो बहुवचन होता है। जैसे अहम गणेशम नमामि, मैं गणेश को नमस्कार करता हूं। यहाँ पर कर्म जो है वो एक है, अर्थात गणेश, मात्र गणेश, तो इसलिए इसमें एक है, तो इसमें एक वचन लगा हुआ है। अहम गणेशम नमामि, मैं गणेश को प्रणाम करता। बालकाः, बाल लड़के फल खाते हैं, लड़के फल खाते हैं, तो बालकाः फलानि खादन्ति। यहाँ पे फल बहुवचन है, फलानि कर्म जो है वो बहुवचन का है, इसलिए क्रिया तो बालक के आधार पर लगी। बालकाः फलानि खादन्ति, बालक कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, लेकिन कर्म भी बहुवचन का है, इसलिए इसमें भी कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आदर्श वाक्य, लड़कों ने नाटक देखा। लड़कों ने नाटक देखा। बालकाः नाटकम अपश्यन्, लड़कियां गीत गाती हैं। बालिकाः गीतम गायन्ति, मैं सूर्य को देखता हूँ। अहम सूर्यम पश्यामि, मैं सूर्य को देखता हूँ। देखिए, सूर्यम, गीतम, नाटकम, इनमें सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अध्यापक छात्रों को पीटता है। शिक्षकः छात्रान् ताड़यति, शिक्षक तथा अध्यापक छात्रों को पीटता है। शिक्षकः छात्रान् ताड़यति, छात्रान् छात्रों को, छात्र बहुवचन है इसलिए द्वितीया विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। तुमने दो लड़कों को कहाँ देखा? तुमने दो लड़कों को, अर्थात द्विवचन, दो लड़के का मतलब है द्विवचन का प्रयोग। तुम बालकौ कुत्र अपश्य, तुमने दो लड़कों को कहाँ देखा? कुत्र अपश्य। बच्चों, ये प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति और कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, दोनों के नियम हमने आपको बतला दिए। अब इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न अनुवाद करेंगे, प्रश्न देंगे जिसका आप अनुवाद करेंगे, हिंदी देंगे और आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, राम और लक्ष्मण
भाई थे। दूसरा, अशोक प्रियदर्शी इस नाम से प्रसिद्ध था। तीसरा वाक्य है, सीता या रीता नहीं आएंगी। चौथा, हम और तुम वहां कब चलेंगे। पांचवा है, यह विशाल भवन है। छठा देखिए, राम ने रावण को मारा। हमने एक गीत गाया। 7 हो गए। आठवां देखिए, रमेश पुस्तकें लाता है। नवा देखिए, मैं एक कहानी कहूंगा। 10वां लिखिए, वे शिक्षक को प्रणाम करते हैं। बच्चों, ये आज का होमवर्क है, इसको आपको कॉपी पे करके दिखाना होगा। धन्यवाद बच्चों।